बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर एक चर्चा मैं आपके सामने कर रहा था। वह चर्चा ज्ञान और अज्ञान को लेकर चल रही थी। कुछ थोड़ा सा स्मृतियों को टटोलेंगे। ज्ञान और अज्ञान की बात कई बार होती रही, आज फिर कर रहे। बंधुओं, अज्ञान को पापों का मूल बताया गया और ज्ञान धर्म का मूल कहा है। अज्ञान में क्या होता है? भगवान महावीर ने कहा, अन्नानि किम काही। अज्ञानी क्या कर सकेगा? क्यों नहीं से ये पावगम। उसको तो अच्छे और बुरे का बोध ही नहीं होता। श्रेय मुक्ति की बात वह नहीं समझता, पाप की बात नहीं समझता। जब पाप की और धर्म की बात का बोध ही नहीं है तो वह उससे बचेगा कैसे? इसलिए अज्ञान पापों का मूल है। वो पहचान नहीं पाता अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अज्ञान की इस बात को शास्त्र में कई तरह से समझाया। श्री आचार्य सूत्र में और भगवती सूत्र में इस अज्ञान को निद्रा कहा। निद्रा जो शरीर की है वह तो एक तरह से बेहोशी है। बेहोशी का अर्थ आप उस बीमारी से न समझे। यहां जो निद्रा है उसको ही बेहोशी कह रहे हैं, जिसके अंदर होश नहीं होता। गुरु और शिष्य का एक संवाद जो बड़ा प्रसिद्ध है, उसकी एक पंक्ति, देखा रे चेला बिन मोत मुआ। शिष्य गुरु ने कहा, क्या दुनिया में कभी कहीं तुमने ऐसा देखा कि बिना मृत्यु के भी मृत्यु हो, बिन मौत मुआ, बिना मौत के मरा हुआ? गुरु ने पूछा शिष्य से, देखा रे चेला
बिन मौत मुआ, बिना मृत्यु के। कोई मरा हुआ देखा हो? शिष्य ने कहा, देखा गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैंने देखा। कहाँ, क्या देखा? देखा गुरुजी, निद्रा बिन मौत मुआ। नींद बिना मृत्यु के भी मृत्यु है। आदमी अगर नींद में है, सोया हुआ पड़ा है, तो वह कहते हुए थोड़ा विचित्र लग रहा है, पर तथ्य है उसके पास से सांप गुजर जाए, उसके पास से सिंह गुजर जाए, उसके पास से कुछ और हो जाए, उसे कुछ नहीं पता। वहां तो जीवित तो है लेकिन मृतक के समान है। यह जो अज्ञान है, इस अज्ञान को निद्रा भी कहा। एक निद्रा भी मैंने कहा शरीर की है, और अज्ञान आत्मा की दृष्टि से निद्रा है। हालांकि आत्मा को नींद नहीं आती, पर कर्मोदय है ना, कर्मोदय से ये स्थिति बनती है। क्या स्थिति बनती है? कि जब अज्ञान का उदय हो तो वह आत्मा के लिए निद्रा की बात है, और ये अज्ञान आत्मा की नींद है। और एक नींद शरीर की है, जिसमें शरीर मृतक के समान पड़ा रहता है। तो मैं शास्त्र की बात बता रहा था। शास्त्र में आया, ऐ सुत्ता मुनि, शास्त्र की पंक्ति है, ऐ सुत्ता मुनि। ऐ सुत्ता जो सोया नहीं है, सुत्ता तो सोया हुआ, ऐ सुत्ता जो सोया नहीं है वह मुनि है। ऐ सुत्ता मुनि जो सोया नहीं है वह मुनि है। सुत्ता ऐ मुनि, और जो सोया है वह ऐ मुनि, वो साधु नहीं है। फिर आगे कहा, मुनिनो सया जागरंती। मुनि तो सदैव जागृत रहते हैं, सदैव दिन में भी रात में भी हमेशा जागृत रहते हैं। जो सदैव जागृत रहते हैं वे मुनि हैं, और जो अज्ञान की स्थिति में चले गए ऐ मुनि। अब बंधु यहाँ ऐ सुत्ता मुनि जो प्रश्न था उसको दोबारा से सामने रखते हैं। जो सोता नहीं है, साधु तो सोते हैं, केवल ज्ञान की बात छोड़ दो, और तो सोते हैं। तो फिर ये कैसे बात बनेगी? वहां सोना और जागना देह दृष्टि से अलग है, आत्म दृष्टि से अलग है। देह दृष्टि से सोना यह एक भिन्न बात है, वो तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। अगर देह को नींद न मिले, न सोया जाए, तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, वहां ये स्थिति है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से वह सदैव जागृत रहता है। उस आत्म भाव के कारण से उसको ऐ सुत्ता जो सोता नहीं है वह मुनि है, ऐसा कहा। और जो कहा सुत्ता है मुनि, जो सोता वह मुनि है, तो जागते तो हैं, लेकिन वो जागना केवल देह का जागना है। आत्म दृष्टि से तो वह दिन हो, रात हो, अथवा देह से जाग रहा हो, आत्मा के दृष्टि से तो वह सोया हुआ पड़ा है, वह अमुनि है। फिर कहा मुनिनो सया जागरंती, जो मुनि होते हैं वे तो सदैव जागृत रहा करते हैं। यहां भी सोना जागना ज्ञान और अज्ञान की दृष्टि से बताया है। अज्ञानी सदा सोता है
और ज्ञानी सदैव जागृत रहता है, यह बात बताई गई। गीता में भी ये चर्चा आई। और गीता में ये चर्चा कैसे आई? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, या निशा जो रात्रि है, सर्वभूतानां सारे प्राणियों के लिए, सबके लिए जो रात्रि है, रात्रि में सोया जाता है। ये विभाजन प्रकृति का है। कैसे विभाजन है? एक अहोरात्र शब्द है, दिनों रात का विभाजन कैसे है? जो दिन है वह सक्रियता है, उसमें व्यक्ति जागता है, काम करता है, जो उसे करना वो देखता भी है, सुनता भी है, वह चलता भी है, काम करता है जो उसे करना है। और जो रात्रि है वह निष्क्रियता है, उसमें आदमी सोता है, नींद में वो देखता भी नहीं है, नींद में वो सुनता भी नहीं है, नींद में कुछ करता भी नहीं है, पड़ा हुआ है, बेहोश जैसे पड़ा है, मृतक की तरह से पड़ा है। तो ये विभाजन हुआ प्रकृति का कि एक भाग दिन है, एक भाग रात्रि है, ये विभाजन हुआ। इसमें जो निशा रात्रि है वह निष्क्रियता है, और जो दिन है वह सक्रियता है। या निशा सर्वभूतानां, सारे भूत सारे जीवों के लिए जो रात्रि है, अर्थात जहाँ सोते हैं, अर्थात निष्क्रिय होते हैं, चुप पड़े रहते हैं जहाँ पर, तस्याम जागृति संयमी, उस समय में जो संयमी पुरुष हैं वे जागते हैं। भाइयों समझ रहे हैं ना बात को? संयमी पुरुष उसमें जागते हैं, अर्थात दुनिया सोई पड़ी है और वे अपने आत्मा में रमण करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, जो उन्हें करना है आत्मदृष्टि करते हैं। तत्शाम जागृति, उस समय में वे जो संयमी हैं वो जागा करते हैं। कितना फर्क हुआ एक संसारी के दिन में और संसारी की रात में, और संयमी का दिन और रात्रि, अर्थात उनकी जो रात है उसमें तो संयमी जागते हैं। और फिर क्या कहा? यस्याम जागृति भूतानि, और जिस समय में प्राणी जीव जागते हैं उस समय में यस्याम जागृति भूतानि, सा निशा, वह रात है। किन के लिए रात है? संयमी पुरुषों के लिए रात है। वह उस समय में वो निष्क्रिय होते हैं, कुछ नहीं। जो दिन है उनके लिए वो रात्रि के समान है। प्राणी उस सक्रियता के अंदर लगे हैं, संयमी उसके अंदर सोया है। क्या लेना हमने, क्या करना इससे? तो अर्थ क्या हुआ? दिन और रात्रि, रात्रि सूचक है अज्ञान का और दिन सूचक है ज्ञान का। यह इन दोनों के अंदर फर्क हुआ। संयमी की दृष्टि से, असंयमी की दृष्टि से, संसारी दृष्टि से और आत्मार्थी की दृष्टि से, ये सब अंतर होता। बंधु ये बात कहने की नहीं है, ये बात कह तो दी। इसमें सत्य है, सच्चाई है। और क्यों, कैसे सच्चे, कैसे सच्चाई है? जो अज्ञान और अंधकार है वो हमेशा भटकन होता है। जो ज्ञान है और प्रकाश है वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का समय होता है। उस समय में आगे की ओर बढ़ा जाता है, जाया जाता है। अब ये ज्ञान अज्ञान की बात और भी थोड़ी सी गहन है। अब मैं दो तरह से आपके सामने प्रसंग रखूंगा कि ज्ञान और अज्ञान की स्थितियों में, दिन और रात की स्थितियों में कैसे और क्या हुआ करता है। एक ऋषि हुए वैदिक परंपरा के, उनका नाम जाजली ऋषि था। ऋषि का नाम जाजली था।
एक बार जाजली ऋषि के मन में आया कि मैं तप आराधना करूं, और इसके लिए उसने कोई एकांत स्थान खोजा कि जहां कोई व्यवधान न आए किसी प्रकार का। एकांत बिल्कुल ऐसी जगह है जहां प्राणियों का भी व्यवधान न हो और जहां मनुष्यों का भी व्यवधान न हो, ऐसा कोई एकांत खोजा। उस एकांत में जाकर जाजली ऋषि तपस्या के लिए बैठ गए। तपस्या में बैठ गए। खाना पीना तो कुछ होता नहीं तपस्या में, इसीलिए जाना तो जाना कहाँ है, भोजन की तलाश में सारी दुनिया फिरती है। जो कुछ भी कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु भोजन होता है। कुछ भी है, जो कुछ है वह सारा मामला भोजन का है। अब ये बातें खत्म हो गई, वो तो बैठ गए, और बैठने के बाद में जो उनको गुरु से ज्ञान मिला था, जो परंपरा थी, उसके अनुसार वो ध्यान समाधि भजन जो कुछ भी आप समझें वे करने लगे और उसमें खो गए। यहां से जो वर्णन है वो वर्णन बिल्कुल हमारा ऐसा है जैसे बाहुबली का वर्णन है। जाजली का और बाहुबली का वर्णन काफी समानता रखता है। और बंधुओं, एक आध बार पहले भी मैंने कहा, मेरी एक पुस्तक है जैन धर्म और वैदिक धर्म, इनकी समानताएं, उसमें कथाएं भी मैंने ऐसी ढूंढी आपस में। बाहुबली का प्रसंग है कि बाहुबली जंगल में चले गए थे और ध्यान में खड़े हो गए थे। उनके ऊपर लताएं बेलें चढ़ गई थी, पक्षी आते थे उनके कंधों पर, उनके सिर के ऊपर बैठने लग गए थे और वो अचल खड़े हुए थे। इस तरह खड़े रहे, 1 वर्ष तक वो खड़े ही रहे।